अरे अरे वहां देखो, कितना सुंदर शीशा है। जंगली जानवरों का कोई निशान नहीं। और रास्ता भी यहाँ खत्म होता है। पता नहीं कि वो कहाँ चले गए। वहाँ देखो, शीशा, जैसे कि सिपाही ने कहा था। शायद इस शीशे के पीछे कोई गुफा है। हाँ, अरे बहुत समय के बाद एक जोखिम भरा काम मिला। मुझे लगता है कि वहाँ पर जितना दिख रहा है उससे कुछ ज्यादा है। अरे देखो, एक जूता। नहीं नहीं, रुको, वहाँ मत जाना। तुम लोगों के लिए हमेशा। चलो दूसरों को ढूंढते हैं। हे, वहाँ देखो। नई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम कौन हो? मैं इस सब को बनाने वाली, अपने दोस्त शीशे के साथ। इसलिए हमने तय किया कि जो भी इस शीशे में देखेगा वो हमेशा के लिए इसमें समा जाएगा। मेरे अलावा कोई इसे तोड़कर भाग नहीं सकता। और मूर्ख, अब बातें बंद कर और मेरी सेवा में लग जा। मूर्ख हो तुम बेकार में ही पिटाई का काम कर रहे हो। आओ। हम ताकत के कारण पागल हो गए थे। हमने तुम्हें चुड़ैल के श्राप से बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या निशाना है? ए लड़के। हाँ, ये क्या? कौन है आप सब? ये हमारी रानी है। तुम कौन हो लड़के? मैं राजू, ढोलकपुर का राजू। ढोलकपुर के राजू? तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया, बार बार लगातार मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। राजू, तुम हम मधुमक्खियों के बहुत काम आओगे। तुम्हारा निशाना और हमारी डंक। मैं रानी मधुमक्खी
तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ। तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी, मैं मधुमक्खियों का सेनापति नहीं बनूंगा। क्या? तुम मुझे मना नहीं कर सकते लड़के। किसी मधुमक्खी की इतनी हिम्मत नहीं। मैं कोई मधुमक्खी नहीं, ढोलकपुर का राजू हूँ और मैं ढोलकपुर में ही रहूँगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल। सेनापति और तू। स्टार्ट! आक्रमण! तीरंदाज राजू, महारानी ने बुलाया है। राजू, महारानी तुम दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप! आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना। राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। ये हमारे दोस्त के लिए। ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते, या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना, और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। ठीक है। अलविदा बच्चों। अलविदा। वहाँ देखो राजू, कितने सुंदर तारे हैं। हाँ जग्गू, अंतरिक्ष तो बहुत ही सुंदर है। इतने बड़े बड़े ग्रह। इस सैटर्न ग्रह के रिंग्स पर हम बढ़िया रेस कर सकते हैं। कालिया, तुम्हारे आइडियाज का तो जवाब नहीं। थोड़ी और दूर जाकर देखते हैं। फिर से वही आवाज। मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है कोई रो रहा है। भीम, वहाँ देखो, चंदा मामा। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया।
मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मामा देखो, वो टुकड़ा तो बिल्कुल चंदा मामा के टुकड़े की तरह लग रहा है। चलो वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जल्दी इधर आओ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। और ये तो मुझे अपने तरफ खींच भी रहा है। वाह! चंदा मामा, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये देखो तो जरा, चंदा मामा से हमारी धरती कितनी खूबसूरत दिखती है। महाराज, ढोलकपुर बंदरगाह पे एक खुफिया काला जहाज आया है। हमने जहाज के अंदर जाके छानबीन की, लेकिन अंदर ना कोई इंसान दिखा और ना ही कोई सामान। ये कैसा जहाज है और क्या करने आया है ढोलकपुर में? हमें इस जहाज का रहस्य जानना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस्ताद, वहाँ कोई है क्या? अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना, ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान? ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा।
हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। और हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। ये लो। अरे ये कौन छोड़ गया? गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई यहाँ ये तोहफा रख के गया है। देखते हैं इसमें क्या, किसने भेजा है? देखते हैं। खोलो, पहले खोलो तो सही। अरे कालिया, ये तुम्हारा मुंह क्यों पूरा पड़ने लगा? भीम, तुम्हारा भी, राजू, जग्गू का भी। चॉकलेट, हम सब चॉकलेट के बने। चॉकलेट बन गए हैं ना, इसीलिए हम पर चींटियां चिपक रही हैं। जल्दी कोई उपाय सोचना होगा, वरना खतरे बढ़ते ही जाएंगे। दरवाजा खोलिए। हाँ? कौन है? बच्चों, ये क्या हो गया तुम सबको? किसने किया ये सब? प्रोफेसर धूमकेतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे। इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं। देखो, चॉकलेट का डिब्बा अभी वहाँ नहीं है। हम सब छुपकर इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन आया था। चॉकलेट्स के लिए शुक्रिया, पर मुझे मिलावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। होशियार हो तुम, पर मुझसे ज्यादा नहीं। तो मेरी बबल गम का वार ही सही।
बरसाऊंगा भीम। मैं बरसाऊंगा। कितने मीठे आम है ना। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। हाँ? क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3। भीम, इसमें तो 5 नहीं बल्कि 15 आम हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये कोई शैतानी बोरी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ले लो। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम? अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। मेरा पैर! मुझे होश आ गई। पैर! क्या हुआ कालिया? पैर ठीक हो गया क्या? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। देखा मेरा कमाल? अब मैं इन दोनों को जो कहूँगा वही ये करेंगे और ढोलकपुर में मेरी हुकूमत होगी। चलो अब तुम दोनों मेरे पैर दबाओ। ये तो बड़ा कमजोर निकला। हमें इसके साथ की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों ही सब पे भारी पड़ेंगे। तो फिर चलो। चलो चलो। अरे दो कालिया। भीम, इसका मतलब कालिया ने बोरी चुराई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 कालिया है और बोरी भी नहीं है। मतलब बोरी और शायद असली कालिया कहीं और हैं। भीम, वो देखो कालिया। अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या? मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। हैं? ये क्या? कितना पतला दूध है। लेकिन टुनटुन जी, इसे तुम दूध कहते हो? पर हमारी बात तो ये तो सफेद पानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोनों दूध वाले से ऐसे बात? अरे ये कौन टुनटुन मौसी से जबान लड़ा रहा है? हमारी पुरानी दूध वाली रामू काका अचानक बहुत बीमार हो गए, तो ये कोई नया दूध वाला है। कल ही दूसरे गांव से आया और आते ही माँ से झगड़ा शुरू। माँ को तो एकदम अच्छा दूध चाहिए। वो कहती है सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध। हर एक बीमारी को भगाता है दूध। कितनी रात हो गई है माँ, अब सो जाओ। तू सो, मेरा अभी काम बाकी है।
सुबह लड्डू बनाने को मावा तैयार करना है। अरे माँ, क्या तुम सोई ही नहीं? जल्दी उठ गई थी, लड्डू जो तैयार करने थे। चल जल्दी हाथ मुंह धो ले, तेरे नाश्ते के लिए कचौरी बना कर रखी है। 11, 13, 14। क्या बकवास कर रहा है? ठीक तरीके से गिनना भी नहीं आता। 20, 50, 100, 150, 1000। हाँ, बेहतर मैं ही हूँ जो 1000 तक कर सकता हूँ। कालिया, थोड़ी छाव में ले लो। हाँ, ये तुम्हें? ए हाथी, सुना नहीं क्या? देखो, उसका पेट भी हिल रहा है। तुम दोनों के बीच में एक दिमाग भी नहीं है। किताब भी उल्टी पढ़ रहे थे। हाथी, और कितनी देर लगेगी पिताजी? बस अब कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बेटी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मंगल सिंह। अगर मैं महल नहीं पहुंचा तो मेरे सिपाही मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन किसने कहा कि आप महल नहीं पहुंचोगे? जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। तो अब आपको कोई नहीं ढूंढने वाला है महाराज, क्योंकि ढोलकपुर को नया राजा मिल गया है। अब इतना सारा खाना किसके लिए है? आपके लिए है महाराज। सच में? जी बिल्कुल महाराज। ये महाराज को क्या हो गया है? वो आखिर खाना ऐसे क्यों खा रहे हैं? भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया। मैं भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। उसकी मदद से कोई भी किसी भी प्राणी का रूप ले सकता है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ भीम। मंगल सिंह, हमें सब कुछ पता चल गया है। भीम, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम किस बहरूपिये को अपने साथ लेकर आए हो? मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम।